था कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज एन एंगल। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज एन एंगल तो आप क्या बोलोगे? क्या बात, कौन बताएगा? अपनी अपनी अपने वर्ड्स में बताओ कि एंगल क्या होता है। मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं। एंगल होता है, बताओ ऋषिता, बताओ। व्हाट इज एन एंगल एंगल? एंगल दो लाइंस के बीच का गैप होता है। दो बीच, वो दो कितना लाइन, घूम रही है। हाँ कितना घूम रही है, रोटेट कर रही है। दो लाइन का गैप अगर हम कहें वो तो थोड़ा गड़बड़, वो तो थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि गैप तो अभी देखाओ, देख, चलो मैं दिखाता हूँ। अगर हम कहेंगे दो लाइंस के बीच में गैप, तो गैप तो इतना भी हो सकता है, और अगर हम लाइन लंबी खींचें तो गैप हमको ज्यादा दिखाई देगा कि इतना गैप है, इतना बड़ा। लेकिन एंगल बड़ा नहीं है, एंगल सेम है। जो ये एंगल है वो ये भी एंगल सेम है। सो एंगल बेसिकली क्या है? मेजर ऑफ रोटेशन की। ये वाली लाइन, सपोज ये लाइन ए बी है, ए बी जो है वो ए सी के कितना इर्द गिर्द गोल घूमी है, हाउ मच इट हैज रोटेटेड, हाउ मच it has rotated, rotated। इसी तरह हमने इसमें देखा था, हमने अपने बोर्ड पे हमने लास्ट टाइम लिखा था, एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन। कि रोटेशन कितना हुआ, जब हम उसको मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि एंगल कितना बड़ा है। फिर हमने देखा था कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? हाउ हाउ डू वी मेजर एन एंगल? कौन बताएगा? किस चीज से मेजर करते हैं एंगल? जो ऐसे डी शेप का होता है सर उसको, प्रोटेक्टर। हाँ वेरी गुड, उसको कहते हैं प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर। फिर हमने सीखा था एंगल नेम, कि एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। जैसे अगर हमारे को ये वाला एंगल लिखना है, इसका क्या नाम होगा? सर ऑब्स्ट्यूट एंगल। नहीं, वो तो हो गया कि एंगल का टाइप। मैं कह रहा हूं नेम, उसका नाम। नेम हो गया नाम। ये वाला जो एंगल है इसका नाम बताओ। इसका नाम कैसे बताएंगे? किसी एक पॉइंट से शुरू कर सकते हैं, ए, फिर बीच वाले पॉइंट के पास आएंगे बी, और फिर दूसरे एंड पे जाएंगे सी। तो इसका हम लिख सकते हैं ऐसे, एंगल ए बी सी। ये इसका नेम है, नेम। ऐसे ही हम नाम इसका हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं, पॉइंट सी से, सी बी ए। तो हम लिखेंगे एंगल सी बी ए।
तो ये नाम भी करेक्ट है, एंगल ए बी सी भी करेक्ट है, दोनों इसके नाम होंगे इस एंगल के। ठीक है, इसी तरीके आप जैसे हमने ये 2 लाइंस ड्रॉ की थी, इसमें हमने ये एक स्ट्रेट लाइन की थी ए ओ बी और सी ओ डी, और यहां हमने देखा इन दो के बीच में 4 एंगल्स बन गए। तो इन सबों के हमने नेम लिखे थे, जैसे एंगल 1 जो है इसका नाम लिखा था हमने बी ओ सी या सी ओ बी, बी ओ सी या सी ओ बी। तो ये जो एंगल है इनके ये 2 नाम है। ठीक है, फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल देखेंगे। पहले हम देखेंगे एंगल टाइप। एंगल टाइप में हमने देखा था, ये हमारे एंगल टाइप थे। एंगल टाइप, ये ऊपर तो एंगल नेम है, अब हम एंगल टाइप देख रहे हैं। टाइप किस किस टाइप के थे? एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंड जीरो। So these were angle types. Okay. उसके बाद हमने देखा था एंगल अराउंड ए पॉइंट। अगर ये बीच का एक पॉइंट है ये वाला, तो इसके इर्द गिर्द अराउंड, इसके इर्द गिर्द हमने देखे थे कितने एंगल्स बनते हैं। जैसे ये एक एंगल है, फिर ये एक एंगल है, फिर ये एक एंगल है। ऐसे हमने देखा था इसके अलग अलग एंगल्स हैं। और अगर हम ध्यान से देखें, जब हम पूरा सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसे यहां से यहां तक, तो सारे एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसके हमने कुछ एक्सरसाइज किए थे। फिर हम देखते हैं एंगल प्रॉपर्टीज। चलो यहाँ फिर से हम लिखते हैं, लिखो अभी कॉपी में, अगर मिस हो गया लास्ट टाइम। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ आज की डेट डालते हैं। डेट क्या आज? 27। और यहाँ पे लिखेंगे एंगल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मालूम है ना क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है? एंगल की खासियत। जैसे हम कहेंगे कोई जैसे हम कहेंगे दिस इज ए टॉल बॉय, टॉल बॉय, ये मैं कह सकता हूँ ही इज ए फैट बॉय। Super. तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये टॉल, फैट, जैसे हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे हम एंगल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, एंगल्स की प्रॉपर्टीज, खासियतें। पहले प्रॉपर्टी क्या हमने देखा कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचें, अगर एक स्ट्रेट लाइन मैं बनाता हूं और इसके ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन होती है, टू स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस, तो हमारे को टू लाइंस, टू एंगल्स मिल गए। एक ये एंगल 1 और एंगल 2।
तो हमने क्या प्रॉपर्टी देखी कि जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन बैठती है तो इनका सम जो होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमने पहली एक प्रॉपर्टी देखी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली। उसके बाद हमने देखा व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक और स्ट्रेट लाइन है ए बी और सी डी, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस। और एक दूसरे को ऐसे यहाँ क्रॉस कर रही है, यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग। एंड दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट ओ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ। तो जो आमने सामने एंगल्स है, जैसे एक एंगल ये है, इस एंगल का क्या नेम होगा, बताओ। क्या होगा इसका नेम, बताओ ऋषिता। सर ऑब्ट्यूट एंगल। नहीं, एंगल टाइप नहीं मैं पूछ रहा हूँ, नेम नेम। POD या फिर DOB। हाँ, वेरी गुड। सो मैं कह सकता हूँ एंगल BOD, और इसके जो अपोजिट एंगल है, इसके सामने ये वाला अपोजिट, ये वाला, उसका क्या नेम होगा, एंगल। सर मैं बताऊं, हाँ AOC। हाँ, एंगल AOC। क्योंकि ए से अगर मैंने स्टार्ट किया, अगर मैं इसको यहां से स्टार्ट करता हूं, ए से, स्क्वायर क्यों बन गया, ए ए ओ सी, तो ये वाला एंगल, ये वाला इसके अपोजिट है। जब दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे को अपोजिट एंगल्स मिलते हैं, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारे हमने ये एंगल की खासियत, एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, तो यहाँ हम इक्वल लिखेंगे। तो इसकी ये प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट, लिखो कॉपी में, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, लिख रहे हो ना सभी लोग, संध्या, वरेण्यम, और ये कब ट्रू है, वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन
two straight lines intersect at a point. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? एक और बारी लिखते हैं. when two या रेड कलर से लिखता हूं. when two straight लिखो आप लोग भी. when two straight lines intersect when two straight lines intersect, comma, vertically opposite angles are equal. ठीक है. अब इसमें कौन कौन से एंगल्स इक्वल है? ये एंगल और ये एंगल. ऐसे इसमें ये एंगल एंड इसके अपोजिट वाला ये एंगल. सो अगर हम इनके नंबर लिखें, इस पहले के बी ओ डी के बदले अगर मैं लिखूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. फिर हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर एक पॉइंट है हमारे पास और उसके इर्द गिर्द हमने एंगल्स बनाए, जितने मर्जी एंगल बनाए, जैसे ये बन गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. तो ये सारे एंगल्स क्या है? एंगल 1, कॉमा एंगल 2, कॉमा एंगल 3, 4, 5, 6. They are angles around a point. कौन सा पॉइंट है? मान लो इस पॉइंट का नाम आपने रखा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हमने रखा पॉइंट ओ. तो हम यहां लिखेंगे पॉइंट अराउंड पॉइंट ओ. तो फिर क्या प्रॉपर्टी है? ये सारे एंगल्स को अगर मैं ऐड करूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, वो कितना हो जाएगा? हाउ मेनी डिग्रीज? बताओ. सम, इनका सम, इन सभी एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री. ठीक है, याद रहेगा.
सो अगर मैं आप लोगों को कहता हूं, अच्छा ये देखो, एक ये 45 डिग्री है, फिर यहां से यहां तक 135 डिग्री है, फिर ये जो है ये 60 डिग्री है। अब आप मेरे को बताओ, जो ये वाला एंगल है, जो बाकी बच गया है, ये वाला एंगल, इसका अगर मैं नेम रखूंगा एक्स, सो एंगल एक्स कितना होगा, विल बी इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। टेल मी, एक्स कितने डिग्री होगा? कौन बताएगा? सर बताओ। एक मिनट, मैं अभी देखता हूँ किससे पूछता हूँ। वरेडियम आप बताओगे, बता सकते हो? नो सर, समझ नहीं आया मुझे। एंगल है, मुझे समझ नहीं नहीं समझ आया? आया। क्यों? अभी हमने देखा ना, हमने ऊपर देखा कि अगर एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये सेंटर में पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द अगर एंगल्स हम बनाएं, पहले ये एंगल बन गया, उसके बाद ये वाला एंगल बन गया, फिर ये वाला एंगल, फिर ये एंगल, तो अराउंड ए पॉइंट, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, यहां देखा हमने अराउंड ए पॉइंट, इन सभी एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका सम कितना होता है? 360। तो बस यही आपने सोचना है, यही आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपको ये एंगल 1 भी मिला है, एंगल 2, एंगल 3, और ये वाला एंगल जो है एंगल 4, ये आपने फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? संध्या को देखते हैं। संध्या आप बताओ, संध्या आपको समझ आ रहा है? माइक ऑन करो। संध्या माइक नहीं ऑन कर रही। आरव आप बताओ। सर है, बताओ आरव। क्या है? माइक ऑन करो, बताओ। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। माइक माइक अनम्यूट करो। चलो, ये भी बाहर निकल गया। चलो ऋषिता, आप ही बताओ। सर 135 डिग्री। 135? कैसे 135? सर क्योंकि जो ऊपर वाली लेंथ है वो भी, मतलब जो ऊपर वाला है वो भी सेम है, और टोटली इक्वल है। हाँ, एक्चुअली वो, ये थोड़ा सा, हाँ बात तो आपकी सही है, मैंने ही गलत बनाया। अगर ये दो लाइंस जो है, लाइन ए बी और लाइन सी डी, अगर वो स्ट्रेट लाइंस हैं, तब तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होती हैं, तब तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इसका मतलब मैंने गलत बनाया। इसको मैं रब करता हूं, तो ये भी हमारा 45 होना चाहिए। तो और उस तब तो आपने सही बोला। तो x कितना होगा? x 135 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और ये वाला एंगल जो है
ये इसके बराबर होगा, सो एक्स भी 135 होगा। वो कब करेक्ट है? जब ये दोनों लाइंस जो है, ये दोनों, अगर इफ बोथ द लाइंस आर स्ट्रेट। ओके, बट कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, मान लो वो स्ट्रेट नहीं है, जैसे मान लो वो ऐसे है, ये 45 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है ये फिर 120 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब मेरे को बताओ, ये वाला जो एंगल है, लास्ट वाला, ये एक्स कितना होगा? शाबाश। लास्ट क्वेश्चन में तो आपने ठीक बोला, ये सर अपोजिट एंगल्स मैं आर बताऊं? इक्वल। हाँ, सर ये 110 से थोड़ा ज्यादा होगा। नहीं कितना, उसको कैलकुलेट करो ना। अभी देखो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा ये वाला एंगल? हमें सर ये पता 120। नहीं, 120 तो हो गया। अपोजिट एंगल तब सेम होता है जब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो ये तो स्ट्रेट नहीं है, ये तो यहां से यहां गई, उसके बाद ये स्ट्रेट, ये वाली लाइन नहीं जा रही है, ये तो मैंने ड्रॉ ही नहीं की है। बस मैंने सिर्फ यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, और एक यहाँ की है, और एक यहाँ की है, और एक यहाँ की है। इनमें सर कोई 170 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये वाली लाइन, अगर कोई लाइन स्ट्रेट होती है तो उसका जो होता है वो 180 डिग्री होता है, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी है तो ये 170 डिग्री हो जाएगी। अच्छा, हाँ हो सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता चलना चाहिए। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि अगर ये लाइन ऐसे जाके मान लो ये ऐसे स्ट्रेट होती, तब तो ये एंगल 180 होता। और हमें स्ट्रेट तो दिया नहीं है। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखी? एंगल्स सर अराउंड ए पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट। हाँ, ये 160 भी हो सकती है। नहीं हो सकती नहीं है, मुझे बताओ एग्जैक्टली कितनी है। गेस नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे पता चलेगा हमारे को? हमें ये पता है कि जब एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, अगर ये एक पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द जो एंगल्स बनते हैं टोटल, वो टोटल कितने डिग्री होंगे? वो भी हमने पढ़ा ऊपर, ये देखो, एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, उनका सम जो है वो 360 होता है। ये याद रखना है। उससे क्या पता चलेगा हमें कि ये जो है 45, उससे पता चलेगा अगर मैं इनको ऐड करूं, 45 प्लस 120, ये वाला, ये तो यहां तक, यहां से यहां तक 45 है, फिर उसके बाद 120 है, 160 आ रहा है आंसर, मैं बोला था फिर मेरे को उसके बाद 60 है, तो ये 60 को भी मैं ऐड करूंगा। यानी कि मैंने इन तीन एंगल्स को, यहां से ये पहला एंगल, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, यानी कि यहां से जब मैंने शुरू किया,
ये मैं वापस यहां तक आ गया। ये टोटल कितना होगा, इनको आप ऐड करो। 5, 4 plus 2 is 6, 6 plus 6 is 12, 1 carry, 1 plus 1 is 2। 225. हाँ, तो 225 कौन सा एंगल है? 225 इनका ऐड कर, ये प्लस ये Sir, प्लस acute ये। angle है। तो अब ये जो बाकी का, मैं ऐसे गोल 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 घूम के वापस इसी पॉइंट पे आऊंगा, तो टोटल 360 होता है। समझ में आ रहा है? देखो, इसको फिर से हम लिखते हैं। ये पहला एंगल तो 45, फिर आगे में चला यहां से यहां तक तो 45 प्लस 120। उसके बाद मैं फिर और आगे चलूंगा, अगर 120 से और आगे जाऊंगा इस लाइन तक, तो ये 60 डिग्री। दैट मीन्स अगर मैं यहां से शुरू करूंगा 45 प्लस 120 प्लस 60, तो यहां से ये वाला एंगल, ये जो रेड कलर का है, ये पूरा, ये कितना हो जाएगा? 125। तो बाकी का जो बच गया, ये वाला जो बच गया, अगर देखो ये, अगर ये पूरा सर्कल बन जाए ऐसे 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 ऐसे, वापस यहां पे आ जाए, तो तब 360 डिग्री होता है। लेकिन हमने कहां से कहां तक किया? हम इतना गोल घूमे, यहां से लेके यहां तक गोल घूमे। दैट मीन्स हम कितना चले? 225 डिग्री चले हैं इधर से। और ये बाकी का जो बच गया, वो कितना होगा? 360 माइनस 225। तो हम करेंगे 360 माइनस 225। 10 में से 5 किया तो 5, 6 में 6 ने एक इसको 1 इसको दिया 10 बनाने के लिए, ये 5 रह गया। 5 minus 2 is 3, 3 minus 2 is 1। So that means ये जो x है, जो ये बच गया एंगल, ये कितना होगा? 135 डिग्री। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, अब ध्यान से आप सब लोग बनाना। ये पॉइंट है, ये एंगल है, फिर ये एंगल है, फिर यहां से पूरा ये एंगल है। ठीक है? अब मैं कहता हूं ये वाला एंगल जो है, ये 60 डिग्री है। 60, ये है 90। तो मेरे को बताओ, ये जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल कहां से शुरू हो रहा है? थर्ड एंगल, थर्ड एंगल मेरा यहां से शुरू हो रहा है, यहां से लेके बाकी पॉइंट से, यहां से लेके यहां तक।
तो ये जो मेरा ग्रीन कलर से मैंने बनाया, ये क्या है, इसका टाइप क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल है। लेकिन ये जो एंगल है, इसका नाम अगर मैं लिखूं एक्स, तो एक्स कितने डिग्री होगा? एक्स इज हाउ मेनी डिग्रीज? बताओ, कौन बताएगा? Then, एक्स इज, सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। So that 300 डिग्री। 300 कैसे किया? 60 को 5 नहीं, मतलब 60 को 9 में प्लस कर लिया। हाँ तो और 60 को 90 से 60 और 90 को प्लस कर लिया, तो प्लस करने से वो कितना बन गया? 115। हाँ 150 डिग्री। यानी कि ये जब ऐड किया तो 150 कौन सा एंगल बना? ये वाला। सर 200। अभी देखो ये मेरा 150 बन गया। अब जो बाकी का बच गया x, वो कितना होगा? 200 टोटल कितना होगा? टोटल टोटल 360। हाँ वेरी गुड। सो टोटल मेरे पास 360 डिग्री है। सर मैं आंसर बताऊं? हाँ 110 डिग्री। तो कैसे 110 निकाला? 200। कैसे फाइंड किया? पहले 60 को 90 में प्लस कर लिया तो उसका आंसर 150 आया। फिर ओके 150 को 360 से मल्टी मतलब माइनस कर लिया। हाँ माइनस किया, तो करो माइनस, फिर क्यों गलती होगी? करो, फिर से करो। 360 को 360 माइनस 150, तो आंसर बताओ। 110। नहीं बेटे, ध्यान से देखो ना। 210। 210, जीरो में से जीरो किया, 6 माइनस 5 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, तो आंसर इज 200। 210 डिग्री। तो 210 डिग्री कौन सा एंगल है? ये वाला एक्स। ये जो बच गया हमारे पास। समझ में आ रहा है? आरव, आपको समझ आ रहा है? यस सर। संध्या, आपको समझ आ रहा है? वरेनियम, समझ आ रहा है? यस सर। समझ आ रहा है? यस सर।
अगर आ रहा है तो फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ समझ आया है कि नहीं। अब ध्यान से देखना। हम्म, ये एंगल है 130। यहां से यहां तक जो एंगल है वो है सर 100। 50 डिग्री। वो है 135 डिग्री। अब मेरे को बताओ, जो ये वाला एंगल बच गया है, ये वाला एक्स, अब एक्स कितना होगा? सर 130 डिग्री। एक्स कितना होगा? 130 डिग्री। 130 कैसे होगा? सर जो ऊपर का 130 डिग्री है ना, वो सेम एंगल में है, और नीचे का जो एक्स है ना वो सेम एंगल में है, इसलिए 130 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, एक ऐसे आ रही है फिर ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो यहाँ अपोजिट एंगल नहीं है, ये अपोजिट नहीं है। यहाँ तो थ्री थ्री लाइंस है, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। अभी तो हमने किया, अभी इससे पहले इसने ऋषिता ने किया था ये वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला ये वाला ऐसा ही सेम क्वेश्चन है ये वाला। सोचो। अगर मैं इनका नाम भी लिखूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट देयर नेम, अब मैं आंसर बताऊं? अगर वेट, अगर ये ए है, अगर मैं यहाँ, अगर मैं लिखता हूं ए, इस सेंटर में पॉइंट का नाम रखता हूं बी, इसका सी, इसका डी, फिर मैं कहता हूं एंगल ए ओ सी, सॉरी ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 130। एंगल ए, सर 125। एंगल ए बी डी इज 135। अब जो बाकी बच गया एंगल एक्स बच गया, एक्स का क्या नाम है? एंगल सी बी डी। एंगल सी बी डी आपको मुझे बताना है कितने डिग्री होगा। उसके बाद क्लास एंड करते हैं। सोचो ध्यान से, आंसर करेक्ट चाहिए मेरे को। सर मैं बताऊं? तभी लिखेंगे, व्हाट्सएप उस पे लिखो, व्हाट्सएप पे नहीं, चैट पे, मैसेज बॉक्स पे लिखो। शाबाश, मैं देखूंगा, अपना आंसर लिखो। आरव ने लिखा है आंसर अपना, ओके, बाकी भी लिखे। ऋषिता ने भी लिखा, शाबाश, बाकी भी लिखे। रेनियम आपको समझ आ रहा है?
यस मैम, यस सर। हाँ, तो लिखो आंसर। संध्या, आपको समझ आ रहा है? संध्या, माइक ऑन करो। नो सर, समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा, ज्यादा तो नहीं आ रहा, बस पूरा थोड़ा नहीं आ थोड़ा रहा आ है? रहा है। कितना समझ थोड़ा आ रहा है? थोड़ा पूरा नहीं आ रहा, बस थोड़ा 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 आ रहा थोड़ा है? आ रहा। हाँ, सोचो सोचो, शाबाश। आपको मालूम है कि एक एंगल ये वाला है, उसके बाद सेकंड एंगल ये वाला है, और थर्ड एंगल ये वाला है। और आपको ये भी पता है कि इन सभी एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री है। तो तीन एंगल का सम 360 है। तीन में से दो एंगल्स तो आपको दिए हुए हैं, ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो सिर्फ ये थर्ड बच गया। तो पहले इन दो को ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड करो जो आपके पास दिया हो। जब ऐड करोगे 135 और यहां से फिर 130, यानी कि 135 प्लस 130, तो वो टोटल हो जाएगा 265। तो फिर ये बच गया, दोनों तीनों मिला के 360 आएगा। तो 360 में से अगर मैं 265 को माइनस करूं, तो मेरे को जो ये थर्ड एंगल है, ये वाला एक्स, ये थर्ड एंगल 165 है। सर, 155 आएगा। 165 कैसे आएगा? इसको माइनस करो ना। 150 नहीं, फिर से करो। 165 यहाँ माइनस करो, फिर से सब्ट्रैक्शन में माइनस करने में गलती हो रही है। 60 ओके, 360 माइनस 265। हाँ, 95। हाँ, वेरी गुड, ऋषिता ने भी ठीक लिखा। आरव, आपने 125 कैसे आया? 360 माइनस 265, ये 10 बन जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। 10 माइनस 5 इज 5। 5 में से 6 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इस 3 से हम 1 बोरो करेंगे, तो ये 15 बन जाएगा और ये 3 2 बन जाएगा। तो 15 माइनस 6 इज 95। 2 माइनस 2 इज 0, सो आंसर विल बी 95 डिग्री। तो ये जो एंगल है, ये 95 डिग्री है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। होमवर्क दूं? यस सर। तो अभी देखो, यहाँ पे मैंने ये एंगल्स बनाए हैं। अभी इसमें 4 एंगल्स बन जाएंगे। ये वाला एंगल है, फिर ये वाला है, ये मान लो 90 है, उसके बाद वाला 60 है, फिर उसके बाद वाला फिर से 90 है। तो आपको आपको बताना है, ये जो बच गया एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और बना सकता हूं मैं। ये 90,
ये भी 90, ये भी 90, ये 60 और ये x। तो आपको यहां भी x बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये होमवर्क है, ये मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, ठीक है? चलो, ओके सर। ओके, बाय।